Hello students, today we will be continuing with the chapter of measures of central tendency which we had started earlier as a part of the offline classes. So first of all, we have already covered the topic of mean and median in our offline classes, and now we will be beginning with a new topic, that is mode. So first of all, what do you mean by mode? So mode is the value with more frequency, the value which is the most recurring value, or the value which is repeated the most in a data set is called mode. तो पहले तो हमने किया था मीडियन एंड मीन, आज हम करने वाले हैं मोड. मोड बेसिकली एक ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हमारे एक डेटा सेट में अवेलेबल होती है. इसके अलावा अगर हम इजी भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट रिकरेंट वैल्यू, यानी कि ऐसी वाली वैल्यू जो कि एक डेटा सेट के अंदर या फिर एक सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है. बहुत ज़्यादा भी रिपीट नहीं, वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रिपीट हो रही है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं यहाँ पर मोड. तो बेसिकली मोड एक ऐसी वैल्यू है जो कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे अकर हो रही है. एक बहुत इजी सा एग्जांपल है हमारे पास. यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट, यहाँ पे हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन है. इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर हमारे पास अलग अलग इंडिविजुअल आइटम्स हैं. सबसे पहले हमारे पास 3, अगेन 3, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, 8 और 8 एंड 9 है. अब यहाँ से अगर हमें कहें कि हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड कौन सी है? वो वाली वैल्यू है जो कि सबसे ज़्यादा रेकर कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है. तो इस पूरी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यूज़ कौन सी हो रही हैं वो देखिए. यहाँ पर हमारे पास 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 3. नेक्स्ट हमारे पास 4 है, ये सिर्फ 1 बार एक बार ही अपीयर हो रहा है. 6 1 टाइम आ रहा है. 7 भी एक ही बार आ रहा है. 8 यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. 9 सिर्फ एक ही बार आ रहा है. तो यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? जो कि 3 टाइम्स अपीयर हो रही है. दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो मोड है दैट इज़ 8. ठीक है. अब मोड जो होता है उसको यहाँ पर अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो मोड की डिफरेंट हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं. सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास यूनी मॉडल, नेक्स्ट है बाई मॉडल, इसके बाद आता है हमारे पास ट्राई मॉडल एंड लास्टली वी हैव अ मल्टी मॉडल. सबसे पहले तो यूनी मॉडल का मतलब समझते हैं. यूनी मॉडल में 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो यूनी, दूसरा मॉडल. अब यहाँ पर इसको ब्रेक करके देखें तो यूनी का मतलब होता है 1. तो यानी कि एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर ओनली 1 मोड हो, उसे हम कह देते हैं यूनी मॉडल सीरीज़. यानी कि इस पूरी सीरीज़ में सिर्फ एक ही मोड होगा. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बाई मॉडल. इसको भी ब्रेक करके देखें तो यहाँ पे 2 वर्ड्स बनते हैं, बाई एंड मॉडल. अब यहाँ पे बाई का मतलब होता है, बाई वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम 2 की संख्या डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? एक ऐसी सीरीज़ होगी जिसके अंदर 2 मोड्स अवेलेबल होंगे. नेक्स्ट वी हैव ट्राई मॉडल. इसको भी ब्रेक करें, पहला वर्ड है ट्राई, नेक्स्ट है मॉडल. एक ऐसी सीरीज़ जहाँ पे ट्राई मॉड्स होंगे. ट्राई का मतलब होता है 3, यहाँ पर 3 मोड्स होंगे.
नेक्स्ट है मल्टाई मोड। मल्टाई हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एक चीज़ रिपीट हो रही है, यानी कि यहाँ पर मोड जो है वो कम से कम 4 भी हो सकते हैं या फिर 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो यूनी मॉडल जो हमारा है उसको हम देखने वाले हैं। यूनी मॉडल का एक एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास एक सीरीज़ है, ये है हमारी सीरीज़। यहाँ पर सीरीज़ में हमें मोड आइडेंटिफाई करना है। अब मोड आइडेंटिफाई कैसे करना है, सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर इस सीरीज़ में मोस्ट रेकरेंट वैल्यूज़ कौन सी हैं। यहाँ पहली सीरीज़ में आइटम आता है हमारे पास 3 यहाँ पर 2 टाइम्स रेकर कर रहा है या फिर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 4 यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है। 5 जो है वो यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। 7 नॉन रेकरेंट है बेटा। नॉन रेकरेंट इसलिए क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक बार अपीयर हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 8, ये यहाँ पर 2 टाइम्स रेकर कर रहा है। एंड 9 यहाँ पर रेकर ही नहीं कर रहा है, रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास मोड क्या आ जाएगा, वो वाली वैल्यू जो कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स पर रिपीट हो रही है। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे रिपीट क्या हो रही है, हमारे पास 4 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा मोड हो गया 4। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बाई मॉडल। बाई मॉडल का भी एग्जाम्पल है हमारे पास। ये है हमारी सीरीज। सबसे पहला इसमें आइटम है यहाँ पर 2। अब 2 देखिए, यहाँ पर अगर हमें मोड निकालना है तो हमें सबसे पहले तो देखना है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ कौन सी है। यहाँ पर हमारे पास 2 3 टाइम्स रेकर कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 3, ये भी 3 ही टाइम्स रिपीट हो रहा है। 4 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 5 यहाँ पर रिपीट ही नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बार अकर हो रहा है। एंड 6 यहाँ पर 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम मोड निकालेंगे तो हमें मोड क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 3 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही इक्वल है, इनकी रेपिटेशन का जो नंबर है वो दोनों ही 3 है। तो दैट मीन्स ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 2 मोड्स आ गए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मोड कौन सा है, 2 भी है एंड 3 भी है। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 मोड्स आ गए। तो 2 मोड्स है, तो दिस इज अ बाई मॉडल क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड। थर्ड है हमारे पास ट्राई मॉडल। ट्राई मॉडल के अंदर हमें यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो सीरीज़ हैं हम वो लेंगे। हाँ जी, तो ये यहाँ पर हमारी सीरीज़ है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि मोड क्या है। सबसे पहले आते हैं 2 के ऊपर। 2 यहाँ पर 3 टाइम्स रेकर कर रहा है। 3 भी यहाँ पर 3 टाइम्स रेकर कर रहा है। 4 2 टाइम्स रेकर कर रहा है एंड 5 भी 3 टाइम्स रेकर कर रहा है। 6 यहाँ पे 2 टाइम्स रेकर कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम मोड निकालेंगे तो मोड एक ऐसी वैल्यू है जो कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे रेकर कर रही है या फिर रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे रेपिटेशन कहाँ दिख रही है, 2 की रेपिटेशन है, 3 की रेपिटेशन है और 5 की रेपिटेशन 3 टाइम्स हो रही है। बाकी दोनों जो 4 एंड 6 है उन दोनों की रेपिटेशन 2 टाइम्स है। तो हम यहाँ पर मोड को अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा मोड बनेगा 3 वैल्यूज़ का। एक तो 2, नेक्स्टली 3
एंड लास्टली वी हैव 5। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिफरेंट मोड्स हैं। इसके बाद हम जाएंगे लास्ट पर, जिसे हम कहते हैं मल्टाई मॉडल। मल्टाई मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसको हम एज एन एग्जाम्पल नहीं स्टडी करेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स।